नमस्कार, मैं अंशिता श्रीवास्तव हाजिर हूं आज दिन भर की 5 बड़ी खबरों के साथ। इस बुलेटिन में बात होगी हाथरस कांड जैसे गंभीर मुद्दे पर हो रही राजनीति की, साथ ही हरियाणा चुनाव से पहले इनेलो को एक के बाद एक लग रहे झटकों के बारे में भी जानेंगे। चर्चा इस बात की भी होगी कि आखिर चुनाव से पहले महाराष्ट्र की सियासत में इतनी हलचल क्यों मची हुई है। इन बड़ी खबरों के अलावा देश दुनिया की दूसरी बड़ी खबरों की भी चर्चा होगी, जिससे दिन भर देश की सियासत गरमाई रही। लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। शेख अब्दुल राशिद और अमृतपाल सिंह ने सांसद पद की ली शपथ। अमृतपाल सिंह डिब्रूगढ़ और राशिद दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद थे। शपथ लेने के लिए मिली है पैरोल। उत्तर प्रदेश के बाद अब गुजरात दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी। अलग अलग घटनाओं के पीड़ित परिवारों से करेंगे मुलाकात। दिल्ली हरियाणा में कांग्रेस के साथ मिलकर नहीं लड़ेगी आप। पार्टी नेता गोपाल राय के बयान से मिले संकेत, बोले इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए ही था। तो सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की, जो आ रही है यूपी से। हाथरस में हुए दिल दहला देने वाले हादसे से हर किसी की आंखों में आंसू हैं। परिजनों का दुख देखकर हर कोई रो रहा है, लेकिन इस दुख की घड़ी में राजनीतिक दल राजनीति करने में व्यस्त हैं। राहुल गांधी भी पीड़ितों से मिलने पहुंचे और सरकार को घेरने की कोशिश की, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया। तो किसने क्या कहा, देखिए रिपोर्ट। हाथरस में सत्संग के दौरान हुए हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, लेकिन इस मामले पर जमकर सियासत हो रही है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी पीड़ितों के घर अलीगढ़ पहुंचे। राहुल गांधी ने सरकार को घेरने की कोशिश की, साथ ही प्रशासन पर सवाल उठाए। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी। लेकिन राहुल के इस बयान पर बीजेपी नेता भी हमलावर हो गए। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी को घेरते हुए उन पर भय की राजनीति करने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी जब से नेता प्रतिपक्ष बने हैं, तब से वो निरंतर भय और भ्रम की राजनीति कर रहे हैं। सुधांशु ने कहा, तमिलनाडु में शराब कांड के चलते कितनी जाने गई, तब राहुल वहां क्यों नहीं गए। वहीं भाजपा नेता दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि सरकार अपना काम कर रही है, योगी जी न्याय करेंगे, उन पर भरोसा रखिए। हालांकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दौरे को लेकर सत्ता पक्ष हमलावर दिखा, तो वहीं कांग्रेस और कांग्रेस के समर्थक दलों ने राहुल गांधी के दौरे की तारीफ भी की। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि राहुल गांधी देश की जनता की आवाज बन रहे हैं, यानी पीड़ितों का दुख समझने के बजाय, मामले की गंभीरता को समझने के बजाय सभी राजनीतिक दल राजनीति करने में व्यस्त हैं। हालांकि योगी सरकार एक्शन मोड में है, देखना होगा बाबा कब पकड़ में आता है। हाथरस मामले में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं, लेकिन हरियाणा चुनाव से पहले राज्य में कांग्रेस और बीजेपी एक ही रास्ते पर चल रही हैं। दोनों ही दल इनेलो की मुश्किलें बढ़ाने में लगे हुए हैं। ऐसे में इनेलो को अब बीजेपी ने करारा झटका दे दिया है। पार्टी ने कैसे दिया झटका, देखिए रिपोर्ट में। हरियाणा में इनेलो को एक के बाद एक बड़ा झटका लग रहा है। अब पार्टी के पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा ने इनेलो का दामन छोड़कर भाजपा का हाथ थाम लिया। श्याम सिंह राणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने दूसरे दलों पर जमकर निशाना साधा और पीएम मोदी की तारीफ भी की। नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में बैठ करके, ये हमारी डबल इंजन की सरकार, हमारी हरियाणा की सरकार, मोदी जी अगर 100 रुपया देते हैं, 125 रुपया करके गरीब के वेलफेयर के ऊपर खर्च करने का ईमानदारी से काम ये हमारी डबल इंजन की सरकार कर रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने श्याम सिंह राणा को पटका पहनाकर पार्टी में शामिल करवाया। ये कार्यक्रम सीएम के संत कबीर कुटीर आवास पर आयोजित हुआ। वहीं श्याम सिंह राणा के साथ उनके समर्थकों ने भी बीजेपी ज्वाइन की। इससे पहले कांग्रेस ने भी इनेलो को करारा झटका दिया था। पानीपत से इनेलो के जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजपाल ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। इसके बाद से जानकार कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की दोनों बड़ी पार्टियां इनेलो को कमजोर करने में लगी हुई हैं। ऐसे में अब इनेलो अपने नाराज नेताओं को कैसे साध पाती है और पार्टी में मची भगदड़ को कैसे रोक पाती है, ये देखने वाली बात होगी। इससे पहले कांग्रेस ने भी इनेलो को झटका दिया था। ऐसे में चुनाव से पहले पार्टी टेंशन में है। वैसे टेंशन में तो एनडीए में शामिल अजीत पवार भी चल रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी करके बीजेपी को टेंशन दे दी है। आखिर क्या है वीडियो में और इस वीडियो से कैसे मची महाराष्ट्र सियासत में हलचल, देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र में इस समय सियासी हलचल मची हुई है। एनसीपी नेता अजीत पवार लगातार जनता से मुखातिब हो रहे हैं और अब उन्होंने एक वीडियो मैसेज के जरिए जनता से अपील की है। विपक्ष को घेरते हुए उन्होंने ओझी राजनीति करने का आरोप भी लगाया। वीडियो जारी कर उन्होंने कहा कि जब से राजनीति से जुड़े हैं उन्होंने अपनी पार्टी नहीं छोड़ी।
ये वीडियो मराठी में है। वीडियो में अजीत कह रहे हैं, कभी भ्रष्टाचार के आरोप साबित नहीं हुए, जनता ही उनकी पार्टी है और जनता का कल्याण करना प्राथमिकता। मैं हमेशा लोगों के फायदे के बारे में सोचता हूं। ये कहते हुए अजीत पवार ने अपने आलोचकों पर गंदी राजनीति में शामिल होने का आरोप भी लगाया। दरअसल पिछले हफ्ते विधानसभा में पेश किए गए बजट का बचाव करते हुए अजीत पवार ने कहा कि उनके विरोधी उन्हें गालियां दे रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि विकास का फल नागरिक को मिले। अब इस वीडियो ने हलचल मचा दी और इसकी वजह है वीडियो आने की टाइमिंग। दरअसल पवार ने ये वीडियो लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद बीजेपी, राकांपा और शिवसेना वाले सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के भीतर पैदा असंतोष की अटकलों के बीच जारी किया है, जिसमें अजीत पवार ने लोगों से केवल भाषणबाजी करने वाले राजनेताओं से दूर रहने और काम करने वाले राजनेताओं को वोट देने की अपील की। बता दें कि लोकसभा चुनाव में महायुति को महाराष्ट्र की 48 सीटों में से सिर्फ 17 सीट ही मिली थी, जबकि बीजेपी को पिछले साल मिली 23 सीटें घटकर सिर्फ 9 ही रह गईं। यहां शिवसेना ने 9 और अजीत पवार के एनसीपी को 1 ही सीट मिली, जबकि महाविकास अघाड़ी ने 30 सीट जीती थी। ऐसे में महाराष्ट्र चुनाव से पहले इस वीडियो के आने को लेकर जानकारों का दावा है कि अजीत बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश कर सकते हैं, बीजेपी को कुछ संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं। अब बीजेपी इस तूफान को कैसे थामेगी, ये देखने वाली बात होगी। वैसे तूफान तो इस समय दिल्ली सीएम केजरीवाल की जिंदगी में भी आया हुआ है। वो लगातार जमानत की याचिका लगा रहे हैं, जेल से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें हर बार नई तारीख मिल जाती है। ऐसा ही एक बार फिर हुआ जब हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। क्या कुछ हुआ सुनवाई के दौरान, देखिए रिपोर्ट में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। 5 जुलाई को सुनवाई हुई, जिसके बाद अब हाई कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई अब 17 जुलाई को होनी है। हमेशा की तरह इस बार भी सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कई दलीलें दी। उन्होंने कहा कि इस मामले में पहले ही आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। सीबीआई ने इस मामले में तब गिरफ्तार किया जब निचली अदालत में केजरीवाल को ईडी मामले में जमानत मिल चुकी है। दूसरी तरफ सीबीआई के वकील डीपी सिंह ने कहा कि केजरीवाल की तरफ से गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए लंबित है। ऐसे में जमानत पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए। सीबीआई की तरफ से यह भी कहा गया कि आमतौर पर पहले निचली अदालत में जमानत याचिका दायर होती है, उसके बाद हाईकोर्ट में दायर की जाती है। इस पर कोर्ट ने कहा कि सीबीआई की जो दलील है कि बिना निचली अदालत में जमानत याचिका दायर किए सीधे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, इस दलील पर बाद में सोचा जाएगा। वहीं अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया। अब केजरीवाल को अगली सुनवाई का इंतजार करना होगा, जो कि 17 जुलाई को होगी। बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी। उन्होंने 2 जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर किया। ईडी के मामले में निचली अदालत ने उन्हें 20 जून को जमानत दी। हालांकि हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। और बुलेटिन के आखिर में बात ब्रिटेन को मिले नए पीएम की। ब्रिटेन में आम चुनाव के नतीजे आ गए। इन नतीजों ने भारत को भी झटका दिया, क्योंकि भारतीय मूल के ऋषि सुनक हार गए और अब ब्रिटेन को नए पीएम मिल चुके हैं। ऐसे में सत्ता संभालते ही कीर के सामने क्या होगी सबसे बड़ी चुनौती, जानेंगे इस रिपोर्ट में। कीर स्टारमर ब्रिटेन के 58वें प्रधानमंत्री बन चुके हैं। ऐसे में उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती इकोनॉमी को पटरी पर लाने की है। ब्रिटेन के 70 सालों के इतिहास में टैक्स की दरें सबसे ज्यादा हैं। ब्याज दर 5% है। देश की विकास दर ठप है। ये 4 सालों में 4.3% से गिरकर 0.1% पर आ चुकी है। सरकार के पास लोगों पर खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं। वहीं नतीजों की बात करें तो ब्रिटेन में हुए आम चुनाव में लेबर पार्टी ने भारी बहुमत से जीत दर्ज की। इस चुनाव में लेबर पार्टी ने 400 से ज्यादा सीटों पर कब्जा जमाया है, जो कि बहुमत के आंकड़े 326 से काफी ज्यादा है। इसके साथ ही ब्रिटेन को नया प्रधानमंत्री मिल चुका है। नतीजे बताते हैं कि लेबर पार्टी की सुनामी में सुनक की पार्टी आसपास भी नहीं टिक सकी। लेबर पार्टी ने 650 सीटों में से 400 पर कब्जा जमाया और 14 साल के बाद सत्ता में लौटी है। लेबर पार्टी की इस अभूतपूर्व जीत को राजनीतिक विशेषज्ञ ऐतिहासिक बता रहे हैं। इस जीत के बाद लेबर पार्टी के नेता और अब नए प्रधानमंत्री कीर्तिमान स्थापित करते हुए सत्ता में आएंगे। वहीं इस जीत को ऋषि सुनक के लिए करारा झटका माना जा रहा है। हालांकि सुनक अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। उन्होंने उत्तरी इंग्लैंड में रिचमंड एवं नॉर्थ लेयरटन सीट पर 23,059 वोटों से जीत हासिल की। सुनक ने पार्टी की करारी हार के बाद स्टारमर को बधाई दी। इस दौरान सुनक के साथ उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति भी मौजूद थी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ग्लोबल भारत टीवी। नमस्कार।